नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। क्लास 11 का बेसिक पढ़ा रहे हैं हम। क्लास 11 बेसिक में हमने क्या पढ़ा? टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा? टूल्स ऑफ फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर बनाए हैं, प्लेलिस्ट तैयार है, जाके देखिए, डाउट है पूछिए। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन का फर्स्ट पार्ट बना दिया, इस बार हम पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। तो आज का जो आपका कंसेप्ट होगा वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब एक ज्ञान की बात सुनेंगे सभी, तो सुनो और बिल्कुल ढंग से सुनना। डेफिनेट इंटीग्रल का उपयोग यूज फिजिक्स में सबसे ज्यादा है। आई रिपीट, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज फिजिक्स में सबसे ज्यादा है। सुनिए एग्जांपल, कहां यूज में लोगे? जैसे वेलोसिटी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंपल्स एंड वर्क। इन सब की वैल्यू निकालने में आप डेफिनेट इंटीग्रल का ही यूज लेने वाले हो। आई रिपीट, क्या? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क, इंपल्स, इन सब में आप डेफिनेट इंटीग्रल को ही यूज में लेने वाले हो। हिंदी मीडियम में ध्यान दें। वेग, विस्थापन, द्रव्यमान केंद्र, जड़त्व आघूर्ण, कार्य और आवेग, इन सब में आप किसको यूज में लेते हो? डेफिनेट इंटीग्रल यूज में लेंगे। तो जब आप पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जरूर रिमाइंड कराऊंगा क्या कि हम यहां पर क्या यूज में ले रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको कोई फंक्शन दे देता हूं, देखिए ये मैंने आपको दिया फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो डेफिनेटली ये फंक्शन किसी ना किसी पर्टिकुलर लिमिट के साथ आने वाला है। और अगर लिमिट के साथ कोई फंक्शन आता है तो हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। और इसमें आंसर में हम प्लस सी यूज में नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर एग्जैक्ट डेफिनेट होता है। इसका आंसर एग्जैक्ट डेफिनेट होता है, इसलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। अब सुनो एक बहुत ही जबरदस्त ज्ञान की बात। इंडेफिनिट इंटीग्रल का फिजिक्स में कोई फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए यूज नहीं होगा। आई रिपीट, इंडेफिनिट इंटीग्रल का फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने में यूज नहीं होगा। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से चैप्टर में? न्यूक्लियस में। किसमें? डीके में। आपको फ्यूचर की बात बता रहा हूं मैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो मैं क्यों कह रहा हूं कि वहां पर आप इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज में नहीं लोगे? क्योंकि जब आप वहां पर इंडेफिनिट इंटीग्रल का यूज में लोगे तो प्लस सी की वैल्यू भी उठा के आप निकालोगे, और निकालने के बाद प्लस सी की वैल्यू पुट कर दोगे। तो प्लस सी की वैल्यू अगर आप इंटीग्रेशन में पुट कर ही दोगे तो फिर वो इंडेफिनिट थोड़ा ना हुआ। इंडेफिनिट तो जब भी था ना, जब प्लस सी लगा हुआ था, तो आपने प्लस सी की वैल्यू निकाल ली और रख दी, तो फिर वो इंडेफिनिट नहीं हुआ, वो डेफिनेट में चेंज हो गया। तो ये बात अंडरलाइन कर लेना कि फिजिक्स में किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करने में मैं इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज में नहीं लूंगा। कौन यूज में आने वाला है सबसे ज्यादा? डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें कोई लिमिट होगी और ये अपने पास क्या होगा? फंक्शन गिवन होगा। याद रहेगी बात? ठीक है, तो अब अपन डेफिनेट इंटीग्रल को समझने का प्रयास करते हैं। लेक्चर को लास्ट तक देखना, आपके काम की चीजें गिवन की जा रही है। तो मैं आपको एक दो इसकी प्रॉपर्टीज बता दूं पहले कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अगर मान लो कोई इस तरह से फंक्शन है a to b, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स एंड द कंप्लीट dx। कहने का मतलब है कि अगर मेरे को कोई ऐसे कंप्लीट फंक्शन दे दे तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे यूज में लूं? देखिए यहां पर अल्फा और बीटा ये दोनों ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम कह लेते हैं इंटीग्रेशन के बाद। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का ही मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकता हूं। आगे बात समझ में? तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको? मैं लिख सकता हूं अल्फा, जैसे कि मान लो कोई वैल्यू है 4x², तो 4x² में 4 मतलब कि ये अल्फा बाहर आ गया है इंटीग्रेशन के,
इस फंक्शन का क्या कर दीजिए, dx के साथ इंटीग्रेशन a to b। नेक्स्ट फंक्शन मान लो लिखा हो, ये लीजिए नेक्स्ट फंक्शन जैसे लिखा हो बीटा, मान लो ये हो 6 और यहाँ पे हो x की पावर 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बीटा इंटीग्रेशन के बाद ये लीजिए g x और dx, लिमिट जरूर लगाइए a to b। कहने का मतलब इस कंप्लीट फंक्शन का मैं ऐसे अलग अलग ब्रेक करके भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ये एक सिंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है जो हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, नॉर्मल, नो प्रॉब्लम। ठीक, अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम वही प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से काम आएंगी, बाकी आप मैथ में बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं तो मैं लिखता हूं, अगर मैंने लिखा फंक्शन इंटीग्रेशन में साइन एफ एक्स डी एक्स, तो अगर मैं इसका लिमिट चेंज कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कैसे, यहाँ पे लगाओ माइनस, यहाँ लगाइए b, यहाँ लगाइए a, ये आपका एफ एक्स डी एक्स, दोनों बात सही है, दोनों ही बात सही है। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि अगर मैं लिमिट रिवर्स करता हूं, इफ आई रिवर्स दैट लिमिट, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, अगर मैं इनको रिवर्स करता हूं तो मेरा ये जो आंसर आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है जो हमारे फिजिक्स में हमारे काम आएगी। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की, बहुत सिंपल जीरो लेवल न्यूमेरिकल जो फिजिक्स के लिए हिसाब से काम के हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये लिख दिया हमने एग्जांपल और ये हमने लिख दिया फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल कैसे डिस्कस करते हैं, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन गिवन किया एक्स स्क्वायर डी एक्स और लिमिट है हमारी 1 to 2, एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, ये है हमारी अपर लिमिट, ये है हमारी लोअर लिमिट। लिमिट यूज में कैसे लेते हैं वो बात अपनी समझने वाली है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आपने इंटीग्रेशन किया, आपने इंटीग्रेशन करके लिखा एक्स क्यूब अपॉन 3। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बच्चों को एटलीस्ट एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला तो याद होगा ही होगा, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो x की पावर n, x की पावर n+1 मतलब 2+1 अपॉन 2+1, तो कितना हो गया x³ 3। ठीक है, अब आगे याद रखना जब भी आप लिमिट रखते हैं तो वो किस में रखा जाता है, वेरिएबल में। और वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x, क्या नहीं है वेरिएबल 3 तो कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू तो कांस्टेंट है, दुनिया की कोई ताकत चेंज नहीं कर सकती। नहीं कर सकते ना, कर सकते हो, नहीं कर सकते। आ जाइए, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लीजिए, लिमिट x क्यूब लिमिट 1 to 2। अब लिमिट रखने की जो कहानी है उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वही हमारे लिए मेन है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आइए, यहां लिखेंगे 1/3। लिमिट रखने का तरीका देखिए, ये वाली वैल्यू यहां वेरिएबल में। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2⁻³ 3 तो आपकी ऐसी चीज ही है, पावर को आप कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, माइनस साइन। ठीक है, 1, ये आपका 1, पावर आपकी क्यूब, उसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, पावर एज इट इज रहने वाली है। ठीक है, अब क्या बची, मैथमेटिकल, और मैथ तो आपको आती ही है, तो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं क्या, 2 का क्यूब 8, यस और नॉट, 1 का क्यूब 1, 1 into 1 into 1 1, 8 minus 1 7, यहां है by 3, तो आंसर मिलने वाला है 7/3 एग्जैक्ट आंसर। इसमें सी लगाने की आवश्यकता है नहीं है, क्यों, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों चाहिए भाई, जब लिमिट ही गिवन की हुई है, जब लिमिट ही गिवन की हुई है तो आंसर तो वेरिएबल हो ही नहीं सकता, आंसर तो क्या होगा, कांस्टेंट फिक्स होगा। वही हमारा आंसर क्या होगा, 7/3। तो मेन जो बात सीखने की थी वो ये थी कि लिमिट कैसे रखी जाती है, अपर लिमिट यही रखेंगे, x³ 3 में नहीं, 3 का कांस्टेंट ये बाहर आ चुका है, लिमिट अपने साथ चले, लिमिट को ऐसा नहीं हो कि इंटीग्रेशन करने के बाद भूल जाओ, देखो 1 और 2 साथ चल रही है, तो अपर लिमिट इसमें रखेंगे, माइनस साइन आएगा, इसको ध्यान रखना, इसको नहीं भूल जाना भाई, बस यही एक रिक्वेस्ट है, ये माइनस ही आएगा किसी भी हाल में बीच में। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
और फिर इसको मैथमेटिकल सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल एग्जांपल, और एग्जांपल जैसे करते जाएंगे बात क्लियर होती जाएगी, बस आप बोर्ड पे फोकस रखें। तो हमारे एग्जांपल नंबर 2 लेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, बना दे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अभी मैं क्या लूँ बताओ, एक्स स्क्वायर ले लूँ आप लोगों को समझाने के लिए नॉर्मल, और यहां मैं लिमिट चेंज कर रहा हूं -1 और 2। ठीक है, -1 and 2। ठीक है, अब कैसे करोगे मैं ये बता रहा हूं ताकि लिमिट रखने में गलती ना हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्या रखने वाले हो, क्या करने वाले हो, मेनली आप लिमिट रखने में गलती करने वाले हो, क्योंकि इंडेफिनिट में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे कि आप इंटीग्रेशन करना तो सीख गए, फॉर्मूले तो आपको याद करनी पड़ेंगे, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। चलिए, तो कैसे लिखूंगा मैं इस बार कैसे होगा, तो इस बार वही x³/3, ये लीजिए -1 और 3 साथ चलने वाला है। ठीक है, 1/3 को बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट हमारी 2 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे 2⁵, माइनस का साइन बीच में आने ही वाला है। अब जो लिखने का तरीका है उसको देखो, इसीलिए मैंने लिमिट चेंज करी है, बस यहां पे ध्यान दे दो। कैसे लिखा हमने, अपर लिमिट यस 2⁵, लोअर लिमिट पहले माइनस का साइन, लोअर लिमिट माइनस है तो माइनस, क्या है क्यूब है तो क्यूब, और ये वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, वैल्यूज 1/3 2⁵, 8 -n-+1, क्या हो गया आंसर, 9/3 is going to be your answer, it's the exact answer। इसलिए इसके साथ प्लस सी यूज में नहीं लेना, स्टेप चेक कर लीजिए, यही गलती होती है उस बच्चों की। तो अभी आप सीख रहे हैं, तो बिगिनिंग में थोड़ी बहुत गलती जायज है, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे गलती जायज नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे किया, x³/3 1/3 का कांस्टेंट बाहर लो, 2⁵3 है, अपर लिमिट माइनस, इसको माइनस ही चलेगा, फिर लोअर लिमिट फिर -1 की पावर 3। ठीक है, माइनस इस पर लगा 2⁵3 8, यहाँ पर -1 आएगा, -1 और -1 +1 हो जाएगा 8 1 और 9 9/3 कैंसिल कर दीजिए, 3 3 कैंसिल करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे वैसे आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस का जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी। अब हमने लिखा x⁵3, ठीक, dx लिमिट -1 to -2। ठीक है, -1 से -2 लिमिट x³ dx। अब मैंने दोनों ही लिमिट कैसी कर दी है, नेगेटिव। तो जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया, अब आपका पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो कंफ्यूजन होता है वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहला काम तो वही करना है, क्या, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x⁴n+1 अपॉन x⁴n+1 अपॉन यहाँ पर n+1/4 लिमिट -1 -2। ठीक है, लिमिट जो गिवन होगी वो वही साइन लेकर चलना है, अपने मन से इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, अब 1/4 आउटर बाहर लीजिए, इसका कांस्टेंट, अपर लिमिट देखिए भैया, इसको इसमें रखना है, तो -2⁴ माइनस साइन -4, बस यही गलती नहीं होनी है। x की पावर 4/4 1/4 आ चुका है, अपर लिमिट -2 है तो -2 रखेंगे, -2 की पावर 4। नेक्स्ट लिमिट जब भी रखी जाएगी लोअर लिमिट, वो माइनस साइन के बाद ही आएगी, माइनस साइन लिखने के बाद -1 की पावर 4। अब बस मैथमेटिकल चीज आनी चाहिए, अगर वो नहीं आती है तो समस्या हो जाएगी। -2 की पावर 4, अगर पावर इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, -2 × -2 × -2 × -2, 2 पावर कितनी होती है बेटा, 16। माइनस का साइन बताइए कितना मिलेगा, -1 की पावर 4, क्या मिलने वाला है,
+1 +1 प्लस और माइनस माइनस, इसका मतलब यहाँ पर 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, -1 की पावर 4 क्या मिलेगा मुझे? +1, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 16 - 1 / 14/4, तो बेटा आंसर मिल गया 15/4 एग्जैक्ट आंसर है। ये लीजिए, लॉक कर दीजिए, 15/4 इज गोइंग टू बी योर आंसर। स्टेप देख लीजिए, स्टेप में कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना, 100% सॉल्यूशन होगा। ठीक, x की पावर 4/4, लिमिट देखो 1/4 बाहर लो, अपर लिमिट इसी में रखनी है, -2 की पावर 4। याद रखना, अगर ये क्यूब होता तो मेरे को यहाँ पर क्या लिखना पड़ता? -8, क्योंकि -2 × -2 × -2। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये यहाँ पर पावर क्या हो गई है? +1, ये नेगेटिव था, 16 - 1 15/4, दैट इज योर आंसर। कितने क्वेश्चन हो गए? 3, 4th क्वेश्चन। ठीक, आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लिखते हैं, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए 5t² प्लस t³ प्लस 2t। ठीक, ये लीजिए dt। लिमिट ज्यादा हैवी देना नहीं चाह रहा मैं, ताकि कैलकुलेशन में आपको समझ में प्रॉब्लम आए। तो मैं क्या दूं? बोलूं 1 2 ठीक है, 1 2 ठीक है। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन फिर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आ जाओ। अच्छा, अभी जो मैंने आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ताकि आप इसको यूज में लेना सीख सके। हाउ टू यूज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। देखो, हर एक का इंडिविजुअल करो। 5t² t² 2t। कोशिश करो, पोज करो, यहां देखिए 5 आउटर t² इंटीग्रेशन t² dt प्लस t t³ dt। लिमिट मत भूल जाना, लिमिट चलो एक साथ लगा दे, प्लस 2t dt। लिमिट के लिए है 1 to 2 1 to 2 एंड 1 to 2। ठीक है, समझो 5 इज अ कांस्टेंट t² dt, t³ इंडिविजुअल dt लिमिट 1 to 2 लिमिट 1 to 2 2 इज अ कांस्टेंट t dt लिमिट 1 to 2। क्या करना है? सबका इंटीग्रेशन करके रखनी, लिमिट रखनी। आ जाओ, 5t³/3 लिमिट 1 to 2 प्लस t⁴/4 लिमिट 1 to 2 प्लस 2t²/2 लिमिट 1 to 2। कोई प्रॉब्लम? 5t³/3 प्लस t⁴/4 प्लस 2 बाहर है, t की पावर 1 है, n+1/n+1 और लिमिट 1 to 2 1 to 2 1 to 2। स्टेप देखिए, आई हैव टू रिमूव दैट। ठीक है, तो 5/3 में बाहर ले सकता हूं, यहां 1/4 और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, आइए तो हटाइए इसको। अब देखते हैं यहां पर, तो यहां पर अपने पास है 5/3 लिमिट रख दें, तो 2⁵³ -1⁵³ प्लस 1/4 बाहर 2⁴ माइनस 1⁴। 2 से 2 कैंसिल मैंने यहां कर दिया है। ठीक है, लिमिट तो वही की वही है, 2a वाला, प्लस 2² माइनस 1²। स्टेप देखिए, 5/3 t³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/4 बाहर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 से 2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या है? बस मैथमेटिकल है,
इतनी मैथ आपको आती है, बहुत है, इतनी मैथ आपको आती है तो बहुत है हमारे 2³ - 1 मतलब कि 7, तो 35/3 लिख दें, 35/3 प्लस यहाँ पर मिलने वाला है 2⁴ - 1 16 - 1 मतलब कि 15/4 प्लस यहाँ मिलने वाला है 3 4 - 1 3, ये लीजिए एलसीएम लीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैथमेटिकल एक बार चेक कर लेना। 2⁵ - 1 मतलब 8 - 1 35/3, 16 - 1 15 15/4, 2⁴ - 1 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस मेन फंक्शन क्या रहा, मेन फॉर्मूला था लिमिट रखने का, वही मैं आपको ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आप सीखें। अब आप आइए फिजिक्स में कहाँ इंटीग्रेशन होने वाला है, आ जाइए। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे अब आगे तो आपको फिजिक्स में कैसे न्यूमेरिकल मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, अब इंटीग्रेशन पाइए। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r, ये आपके फिजिक्स का फॉर्मूला है, Gm अपॉन x² dx। ये लीजिए, ये आपका फिजिक्स में किस फॉर्म में यूज में आने वाला है, ये लीजिए। ये फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला जरूर मिलेगा। जब आप इसको पढ़ें तो हमें याद करना कि हाँ सर ने पहले ही सिखा रखा है कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये हमारे फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, तो Gmm, जो G होता है, M होता है, दीज आर ऑल आर द कांस्टेंट, x² dx, इसका मतलब कि मुझे 1/x² का करना पड़ेगा इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनिटी टू r। कैसे करोगे बताओ? तो सबसे पहले जो कांस्टेंट है वह बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। स्टेप देख लो, कांस्टेंट जैसे कि हमारे पास आ रहा था 4 5 3, वो सब बाहर आ रहे थे इंटीग्रेशन के। ऐसे Gmm क्या है, कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन के बाहर बचा कितना 1/x² dx। इसका मतलब मेरे को 1/x² का कितना इंटीग्रेशन, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लिमिट इनफाइनाइट टू r, उसको नहीं भूलना। आ जाइए, G कैपिटल M स्मॉल m, कैसे रिप्रेजेंट करूं, रिप्रेजेंट किया मैंने x⁻² dx। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, x² ऊपर जाएगा x² dx। अब मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन होगा लिमिट इनफाइनाइट टू r, याद है लिमिट इनफाइनाइट टू r। ये Gmm बताइए, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1, x⁻n+1 अपॉन n+1, और n कितना है -2, रिप्रेजेंट कर दूं x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 और लिमिट इनफाइनाइट टू r। चेक कर लीजिए एक बार फटाफट से, x⁻² + 1 फॉर्मूला मत भूलना, x⁻n+1, n नेगेटिव है तो नेगेटिव, n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो यहाँ पर -2 + 1 कितना बन जाएगा -1, तो मैं इसको क्या कर दूंगा माइनस, और यहाँ कितना बचेगा x⁻−1, x⁻−1 में क्या लिख सकता हूँ 1/x। ठीक है, तो यहां से अब मैं वही जा रहा हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपने देख लिया है आराम से कि हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जगह के लिए हम इसको हटा देते हैं। ये लीजिए, अब क्या बचा हमारे पास बचा G कैपिटल M स्मॉल m, इसकी वजह से माइनस बचा तो हमने माइनस यहाँ लगा दिया। यहाँ बचा x⁻−1, तो x⁻−1 को मैं रिप्रेजेंट ही कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर हमने लिखा इनफाइनाइट टू r। देखो x⁻, यहाँ पर तो बचेगा -1 की वजह से माइनस कर दिया, यहाँ बचेगा -2 + 1, ये बचेगा x⁻−1, लिमिट इनफाइनाइट टू r। ये अपने एज इट इज चल रही है, हम इसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए -Gm स्मॉल m 1/x इनफाइनाइट टू r। अब अपने पास लिमिट रखने का समय आ गया है, तो -Gm। ध्यान दो, अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया अपने लिए, क्योंकि अपन ने 1/x में कभी भी लिमिट नहीं रखी। अच्छा है, सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जहां पर वेरिएबल है वहीं जाकर लिमिट रख दो। कैसे, r यहाँ और इन्फिनिटी भी यहाँ। तो कैसे लिखोगे 1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको तो नहीं भूलोगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट
अपर लिमिट यहीं पे और लोअर लिमिट भी माइनस के बाद। अब मेरे को ये बताओ कि 1/∞ कितना होता है? 1/∞ कितना होता है? बच्चों ने मन में बोला 0, तो बच्चों ने जो मन में बोला वो सही है कि 1/∞ क्या होता है? 0। क्यों होता है 0? 1/∞ 0 क्यों होता है? कोई देगा जवाब कि 1/∞ 0 क्यों है? तो 1/∞ अगर 0 है तो यहां बचेगा 1/, तो आंसर मिलेगा -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये लीजिए -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। 1/∞ 0 क्या होता है? आप मुझे जरूर बताना। तो क्वेश्चन कितने हो गए? 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक, ये फिजिक्स का क्वेश्चन थे। अच्छा, इसको बोलते क्या है? याद रखना, मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नॉन एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm अपॉन R। ठीक है, याद रखना। हटाइए, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, साथ साथ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, ये लो, ये मान लो फंक्शन है। ठीक है जी, हमने मान लिया R1, ये मान लिया हमने R2। ठीक, और हमें गिवन है K Q1 Q2 अपॉन x² dx। सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया हमने आपको, कोई टिपिकल नहीं है, नॉर्मल है। कैसे? K Q1 Q2 अपॉन x² dx और R1 और R2 इसकी लिमिट है। कैसे करोगे? अब आपको एग्जैक्ट लिमिट नहीं दे रखी तो अपने दिमाग में कोई मतलब ये मत सोचो ना कि अरे अभी 1 2 3 4 नहीं दिया, अब कैसे होगा। कुछ भी लिमिट हो सकती है। आप तो नियम याद रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, आंसर। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है? पहले जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, K Q1 Q2, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहने वाला है? R1 R2, क्या बचेगा? 1/x² dx। देखो 1/x² dx, इसका मतलब 1/x² dx का अपन क्या करना है? इंटीग्रेशन, और फिर इसमें क्या रखनी है? लिमिट आ जाएगी। तो K Q1 Q2, यहाँ पर x⁻² dx। अब x⁻² dx का भी कर रखा है अपन ने, है ना? तो जल्दबाजी बताओ, अपन गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? K Q1 Q2 x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। तो अभी अभी हमें पता चला कि माइनस की वजह से यहाँ माइनस हो जाता है और यहाँ पर बनता है 1/x। यही तो बात थी, अभी अभी तो किया अपन ने। तो यहाँ पर क्या बनेगा? R1 और R2। बस आप लिमिट रखना सीखो। इंटीग्रेशन तो क्लियर है क्योंकि अभी अपन ने x⁻² का करा है। नहीं याद तो बता रहा हूँ, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1। तो इस वाले की वजह से माइनस ये लगा दिया मैंने, और यहाँ पर बचेगा x⁻⁻1। x⁻⁻1 होता है 1/x, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब लिमिट कैसे लगानी है? वहीं आ जाइए, इक्वल्स टू, इसके बाद का स्टेप -K Q1 Q2। कैसे? अपर लिमिट यही की 1/R2 माइनस 1/R1 इज गोइंग टू बी योर आंसर। माइनस साइन यहाँ पर, अगर माइनस साइन आपको प्रॉब्लम देता है तो इस माइनस साइन को अंदर ले दीजिए तो भी आपका आंसर सही रहेगा। कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अभी मेरे को इंटीग्रेशन का एक पार्ट और डिस्कस करना है, अबाउट द ग्राफ। ठीक है, जैसे हम थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेंगे इंटीग्रेशन का, फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन का हम आएगा 100% कंप्लीट है, कहीं प्रॉब्लम नहीं, गारंटी है मेरी। लेकिन कुछ और 1-2 क्वेश्चन है वो मेरे को कराने, लेकिन मैं तब कराऊंगा जब मैं आपको उनके फॉर्मूले गिवन कर दूंगा। इसलिए कोई भी डाउट हो डू आस्क। अगर नए हैं चैनल पे प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, लेकिन डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।